हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंट्रोडे क्लासरूम। आज डे है 2 मार्च एंड मार्केट क्लोज हो चुका है। सॉरी गाइस, कल लास्ट वीक में थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वीडियो बना नहीं पाया। आज लेट्स गेट बैक टू इट। लास्ट ट्रेडिंग डे था हमारा 27 Feb, एंड इस डे पे भी मैं ट्रेड नहीं ले पाया था बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। एंड यहाँ पे जो सेटअप बना था, अगर आप देख सकते हैं इस लास्ट स्विंग पे, इस वाले ऑर्डर फ्लो पे अगर आप देखें ध्यान से, दिस इज 5 मिनट्स चार्ट। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की थी आखिरी सेलिंग ऑर्डर की, एंड ये एक पूरा ऑर्डर फ्लो बन गया था। दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस जब आज डे ओपन होता। एंड पुराने फ्लो के हिसाब से यहाँ पे एक बाय साइड की एक सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग, विच वॉज एन अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। तो आज मार्केट ओपन हुआ डायरेक्ट गैप डाउन, इसके भी नीचे ओपन हुआ, तो ये सपोर्ट अब वैलिड नहीं था। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 मिनट्स चार्ट पर यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई थी इस वाले कैंडल पे, और एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना था। तो यहाँ पे अगर मुझे लोअर टाइम फ्रेम एंट्री चाहिए होती इस वाले पोर्शन में, तो हम स्विच करते हैं एक बार। दिस वॉज द एरिया वेयर द लिक्विडिटी वॉज स्वेप्ट, एंड देखिए दुनिया भर में भी वॉर चल रहा है, तो सेंटिमेंट्स वर नेगेटिव, एंड ओपनिंग के बाद लगातार ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे एक सेल एंट्री बनती ही थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 मिनट चार्ट पे इस वाले एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो था यहाँ पे, दिस वन, दिस वन। तो इस कैंडल क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, बट ये वाली कैंडल इसको टच नहीं कर पाई। इफ यू सी द हाई वाज 953 एंड इसका लो वाज 954। ये एंट्री बनी ही नहीं, और यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर सेलिंग होती, विच वॉज, अगर हम मैं आपको ट्रेड दिखाऊं तो इस वाले यहीं पे ही हम शॉर्ट करते हैं। एसएल हमारा होता इस वाले फ्लो के ऊपर, एंड टारगेट होता इस स्विंग के नीचे होता। वैसे तो ये भी छोटा मोटा टारगेट नहीं है, 100 पॉइंट में हमारा काम हो जाता है, तो यहाँ तक का टारगेट होता। वरना अगर हम इसको एक्सटेंड करते तो 5 मिनट चार्ट के हिसाब से यूजिंग फिबोनाची 1.618 लेवल्स के हिसाब से ये टारगेट होता। तो टारगेट तो देखिए दोनों हिट हुए, बट एंट्री मिली ही नहीं यहाँ पे, तो इसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। ये वाली एक ट्रेड थी सेल साइड पे, जो कि ट्रिगर ही नहीं हुई। उसके बाद आई वाज वेटिंग, सो लेट्स गेट बैक टू द 5 मिनट चार्ट। नए ऑर्डर फ्लो का वेट कर रहा था मैं, एंड जैसा कि आप देखिए, अगर हमें एक कंटिन्यूस मूव में सेल करना है तो वी हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू टेक आउट द इंड्यूसमेंट। एक बार इंड्यूसमेंट लेके किसी ऑर्डर फ्लो पे आएगा तो वहां हम एंट्री बनाते हैं, बट यहाँ पे आप देखिए कोई इंड्यूसमेंट नहीं, डायरेक्ट फॉल होता गया, एंड लो ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट अप चला गया। लो ब्रेक करने के बाद अगर हम बाय साइड एंट्री भी ढूंढते, उसके लिए भी हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, बट ये देखिए ऊपर भी वो डायरेक्ट गया है, एंड इंड्यूसमेंट लिए उसने 3 बजे, एंड मेरे रूल्स के हिसाब से मैं 3 बजे के बाद तो ट्रेड नहीं करता। और जैसा कि आप देखें लास्ट डे भी जो फ्राइडे था, आई थिंक 3 बजे के बाद ये मूव आया था, तो इसमें मुझे कोई फोमो नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे रूल्स के आउटसाइड ही है भाई। 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना तो नहीं करना। तो जैसे कि आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ट्रेड मैंने आज भी कोई नहीं लिया है। पोर्टफोलियो में दिखाऊं तो ये स्टॉक्स के ऑर्डर हैं जो मेरे स्मॉल केसेस के चलते हैं, बट कोई भी निफ्टी का ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। सारे ऑर्डर्स स्मॉल केस के ही हैं, तो ट्रेड वगैरह तो आज कुछ नहीं हुआ। बट ये एक सेटअप था जो आज इनिशिएट नहीं हुआ। इससे हमें यही लर्निंग मिलती है कि आपको अपने डिसिप्लिन पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहना है, क्योंकि अभी एक एक कैंडल भी 100 पॉइंट की बन रही है डायरेक्ट, और ऐसे में एसएल चला जाएगा अगर फौरन, मतलब 2 सेकंड में एसएल जाएगा अगर आप एंट्री गलत लोगे तो। इस वजह से ट्रेड यहाँ ट्रिगर नहीं हुई, देन आई वेटेड, कोई सेटअप बना नहीं, तो गुड बाय मार्केट। अब कल देखते हैं। तो कल के सेटअप के हिसाब से मुझे क्या दिख रहा है, अभी यहाँ पे सेलिंग अच्छी हुई है। एक बार डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, लेट्स हाइड ऑल द ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे देखिए ये पिक्चर बन रही है अभी। ये जो बजट कैंडल थी, आई थिंक यस, इसका लो अभी ब्रीच नहीं हुआ है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो बन गई है, बट देखिए अभी जिस तरह से वॉर की न्यूज़ है वो सब है, तो वी कैन एक्सपेक्ट एक और गैप डाउन जाए।
एंड अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप होके कोई लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री मिलती है बाई साइड की, देन वो हम देख सकते हैं। वरना अभी के हिसाब से यहाँ बाइंग थोड़ी सी रिस्की, क्योंकि सपोर्ट के पास काफ़ी सारे बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं। और अगर लोअर टाइम फ्रेम की हम बात करें, लेट्स सी आवर ड्राइंग्स, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, लेट्स रिमूव। तो यहाँ पे भी सेलर मुश्किल ही है कि बैठे होंगे, लेकिन अगर एसएल किसी का होगा तो इसके ऊपर ही होगा। एक बार अगर ये ऊपर निकल जाता है, स्वीप करता है यहाँ पे और क्लोजिंग दे देता है, देन वी कैन लुक फॉर अ सेल एंट्री ऑल्सो, बाय चांस अगर फ्लैट टू गैप अप ओपन होता है तो। वरना मोस्ट प्रॉब्ली गैप डाउन ही ओपन होगा कल भी। एंड बाय साइड के लिए अगर देखिए, इस वाले ऑर्डर फ्लो पे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज दिस वाज द ऑर्डर फ्लो जिसने आज की लिक्विडिटी डे लो की स्वीप की थी। ये वाला जो डे लो का मेन स्वीप हुआ था वो यहाँ हुआ था। तो इस वाले जोन में अगर हमें कोई एंट्री मिलती है कल लोअर टाइम फ्रेम में, देन दैट वुड बी अ गुड बाय। और टारगेट इसका अराउंड इस वाले ऑर्डर फ्लो से ऊपर यहाँ तक तो रहेगा ही। सो देखते हैं कल कैसा रहता है मार्केट। आज का तो कोई सेटअप बन नहीं पाया, यहाँ पे एंट्री ही नहीं मिली। एंड एक दो दिन में आई विल पोस्ट माय ट्रेडिंग रिजल्ट्स फॉर द फेब्रुअरी मंथ ऑल्सो, वो वीडियो भी आने वाली है। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। एंड द इंटरडे क्लासरूम इस चैनल का एक ही मोटिव यही है कि आप पीएनएल से ज़्यादा अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, डिसिप्लिन पे फोकस करिए। तो दिस वाज द मार्केट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू टुमारो। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।